अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे बड़की समधन, छोटकी समधन, बाबूजी, अरे सुन रहे हैं? कहाँ? अरे बाप रे, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया है। अरे कहाँ हो गया, बताइए तो सही। अरे बवाल मचा दिया है अंशुमन बउआ ने। आपके दामाद का कॉलर पकड़ लिया और हमारे दामाद को तो बता ही नहीं सकते। अगिया बैताल हो गए, अगिया बैताल। अरे पागल सांड की तरह मारने के लिए दौड़ रहे हैं। अरे देखिए जरा आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए चलिए। मुझे थप्पड़ मार के तूने ठीक नहीं किया अंशुमन। अब तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब तूने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। ये तुझे कितना महंगा पड़ेगा ये तो सोच भी नहीं सकता। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत कर लिया बर्दाश्त। आपको सुमन चाहिए ना, रखिए अपनी सुमन अपने पास। इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने एक विधवा से शादी के लिए हाँ कर दी थी अपने बच्चों का मुंह देखकर, ताकि एक विधवा की जिंदगी संवर जाए और मेरे बच्चों को प्यार मिल सके। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस लड़की के पीछे ऐसा सिर्फ आदमी होगा। तो कौन करेगा रिश्ता? मुझे इसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तोड़ रहा हूं ये रिश्ता, नहीं चाहिए। सुमन, यही मौका है। हमें इस घर से जाने का इससे अच्छा बहाना नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण इस घर में और कलह हो। हमारे जाने से ही इस घर का भला होगा। जैसे संसार को बचाने के लिए शिवजी ने विष पिया था, इस घर के लिए हमें भी विष पीना ही होगा। रिश्ता तोड़ दिया है तो दफा क्यों नहीं हो जाते यहाँ से? रुकिए शिरीष जी, रुकिए। शिरीष जी, हमने आपके साथ रिश्ता स्वीकारा है। हमने तो आप पर कभी सवाल नहीं उठाया शिरीष जी, और हम ये भी जानते हैं कि आपने अपने बच्चों के लिए हमसे रिश्ता जोड़ा है, और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हम अभी और इसी वक्त आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलिए। नहीं सुमन, तुम इस आदमी के साथ नहीं जाओगे। ये तुम्हारे लायक नहीं है सुमन। क्यों अंशुमन जी? आप होते कौन है हमारे भाग्य का फैसला करने वाले, हमारे भाग्य विधाता? हमने आपको इज्जत और आदर क्या दिया? आप तो हमारे भगवान बन गए। मामा जी, अब हम यहाँ एक पल और नहीं रुकेंगे। चलिए शिरीष जी। सुमन, सॉरी अंशुमन जी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें माफ कर दीजिएगा सुरभि माँ। अंशुमन जी के भविष्य के लिए, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। हम जानते हैं सुमन तुम ऐसा क्यों कर रही हो। दुनिया की नजरों से सच छुपा लोगे, लेकिन माँ की ममता से कैसे?
अब शादी और सम्मान नहीं सुमन, तुम्हारा अपमान ही मेरा मकसद है। तभी उस अंशुमन से मेरा बदला पूरा होगा। पता क्यों नहीं देते सबको कि एक विधवा को रखेल की तरह रखा है तुमने? सुमन के चले जाने से बात खत्म नहीं हो जाती है बाबूजी। बात तब खत्म होगी जब अंशुमन बउआ मेहमान जी से माफी मांगेंगे। अरे ये कोई सड़क छाप आदमी थोड़े ही है बाबूजी, ये दामाद है इस घर के। और अंशुमन बउआ को ये पता होना चाहिए कि दामाद का सम्मान क्या होता है। हाँ रहने दीजिए माँ जी, कुछ गलतफहमी हुई होगी। अब वो आरती के बड़े भैया हैं, हमारे भी बड़े हुए। मेहमान जी आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। और आपका सीधापन का कोई फायदा उठाए हमको बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ तो ये घर में घर का लोगों का कोई सम्मान है कि नहीं है, या फिर केवल गैरों के इज्जत के लिए लड़ाई लड़ा जाता है यहाँ पर? सुमन भी गैर नहीं है इस घर में बड़ी माँ। और जिसे इस घर ने अपना माना उसने क्या किया? चंद रुपयों के लालच में सुमन को शिरीष के हाथों बेच दिया। क्यों सौरभ? हम सुमन को कैसे बेच सकते हैं? शिरीष जी से शादी करने का फैसला सुमन का था। फिर हम पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है अंशुमन भैया? क्या यह सच नहीं है कि तुमने शिरीष से शादी के नाम पर पहले 2 लाख और फिर 5 लाख रुपए लिए? हाँ लिए हैं 7 लाख, लेकिन अभी और पैसे लेने बाकी हैं। और ये पैसे तुमने क्यों लिए? सुमन और शिरीष जी की शादी ऑर्गेनाइज करने के लिए। दादाजी हमने एक साइड बिजनेस शुरू किया है, वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट का। ये पैसे उसी के थे। दादाजी आदमी झूठ बोल रहा है। आरती दादाजी को सब सच बताओ। हाँ आरती बोलो, हमने तुम्हें बताया था ना कि सुमन और शिरीष जी की शादी हमारा पहला कंसाइनमेंट है। बोलो आरती बोलो, सच क्या है? तुम्हारी बात पर ही अंशुमन भैया को विश्वास होगा। बोलो बोलो। बोलो आरती। अंशुमन भैया सौरभ जी ने हमें बताया था, वो सच कह रहे हैं। मुझे बहुत डाउट लग रहा है। सौरभ जी ने शिरीष जी से 2 लाख लिए और भी 5 लाख लेने वाले हैं। पता नहीं क्यों सौरभ जी शिरीष जी से पैसे ले रहे हैं और शिरीष जी भी उन्हें पैसे दे रहे हैं। मुझे माफ कर देना अंशुमन भैया, अपने पति और भाई के बीच धर्म संकट में फंस गई हूँ मैं। हो गया साहब कि कौन सही है और कौन गलत है। अब तो अंशुमन बउआ मेहमान जी से माफी मांगेंगे ना? अरे बताइए। आई एम सॉरी सौरभ, मुझसे गलती हो गई, मैंने एक मिस्टेक कर दी। और वो मिस्टेक ये है कि मेरे पास सच का सबूत नहीं है, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम पे रहेगी, याद रखना। मैं अपनी बहन के लिए किसी से भी माफी मांग सकता हूं। सॉरी अंशुमन भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आप शायद मेरी स्थिति अच्छे से समझ सकते हैं। चलते हैं। शिरीष जी, अंशुमन जी और आपके बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं।
अरे सुमन जी, आप माफी तो ऐसे मांग रही है जैसे गलती अंशुमन जी की है ही नहीं, गलती सारी आपकी है। वजह तो हम ही थे ना शिरीष जी, लेकिन आपकी गलती। मेरी कैसे? शिरीष जी जिसे जीवन साथी चुनते हैं उस पर सवाल नहीं विश्वास करते हैं। खैर छोड़िए, अब आपका विश्वास ना हिले उसके लिए आप हमसे जल्द से जल्द शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे नहीं नहीं सुमन जी, इस घटना के बाद ना मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको समय चाहिए मुझे जानने के लिए, समझने के लिए, तो आप बेशक ले सकते हैं। उसके बाद ही मैं शादी के लिए आगे बढ़ूंगा। चलता हूं। अब शादी नहीं, तुम्हें हासिल करना ही मेरा मकसद है। दादाजी मुझे लगता है कि भारी मेहमानों को एंगेजमेंट पे नहीं बुलाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ घटा है, इसलिए एंगेजमेंट की फॉर्मेलिटी को एक फॉर्मेलिटी की तरह ही पूरा करना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं सुमन जी? अरे मेरी बेटी की सगाई है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अरे वो राय बहादुर खानदान की बहू बनने वाली है। मॉम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अंशुमन ने जो भी कहा मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। वो ठीक कह रहे हैं, घर में कितना कुछ बीता है और ऐसे में, पर इस एंगेजमेंट के बाद मेरा भी इस घर से रिश्ता जुड़ जाएगा और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं घर की खुशियों का ध्यान रखूं। और आप मेरी सिर्फ आंटी नहीं रहेंगी, आप मेरी माँ बन जाएंगी। ये बात सच है कि मेरी पहली एंगेजमेंट है और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सेलिब्रेशन हो, लेकिन इसी बहाने कम से कम इस घर में 2 खुशियाँ आ जाएंगी। अगर हम थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन कर लें तो कोई। अरे वाह, मेरी बेटी तो इस खेल में माहिर होती जा रही है। सुमन बेटा, हमें मालूम है कि बाहर जाते को कभी टोका नहीं जाता, लेकिन बाहर अंधेरा हो गया है बेटा। कहाँ जा रही हो इस वक्त? नाना जी, शिरीष जी ने हमें अपने घर बुलाया है। वो बच्चों का कल एग्जाम है और उन्होंने कोई तैयारी नहीं की है। फिर तो आने में काफी देर हो जाएगी, हम चलते हैं साथ में। अरे आप कहाँ कबाब में हड्डी बनने जा रहे हैं? सुमन और शिरीष बाबू की शादी होने जा रही है, दोनों को आपस में समझने बूझने दीजिए। और देखा नहीं उस दिन शिरीष बाबू सुमन को क्या कह रहे थे? उन्हें अभी आपस में एक दूसरे को जानना समझना चाहिए और हम नहीं चाहते कि उन्हें कोई मौका मिले ताकि वो इस शादी से मना कर दें। सुमन तुम जाओ और बच्चों को अच्छे से संभालना। अरे उर्मिला जी, आते आते काफी रात हो जाएगी। अरे सुल्तानगंज कोई गांव थोड़े ना है, धाम है भोलेनाथ का। 10-11 बजे तक तो पूरा शहर जगा रहता है। और वैसे भी वो किसी गैर के घर थोड़े न जा रही है, डरने वाली कौन सी बात है। सुमन तुम जाओ, देर हो जाएगी तुम्हें। हम आते हैं। ख्याल रखना अपना। संस्कारों ने मेरे हाथ बांध रखे, नहीं तो तुम यहां खड़े होने के लायक नहीं रहते। और तुम जैसे इंसान से कैसे बात करते हैं कि मैं अच्छी तरह जानता हूं। और तुम्हारी मंशा तो मैं पहली मुलाकात में ही समझ गया था, लेकिन उस पर मुहर आज लग गई।
और सुमन के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमन, अंशुमन की गुस्ताखी की कीमत अब तुम चुकाओगे। मेरे अंदर बदले की ये भड़कती आग अब तुमसे शांत करूंगा मैं, तुमसे। राशि, आयुष, कैसे हैं आप लोग? और आपके पापा कहाँ हैं? दीदी आप यहाँ से जल्दी जाइए। जाए? क्यों? दीदी पापा बहुत गुस्से में हैं। गुस्सा तो हम तुम दोनों से है। सुमन जी से क्यों गुस्सा हो गया? क्या है सुमन जी, कल इनका इम्तिहान है और इन्होंने कोई तैयारी नहीं की है, इसलिए आपको भी परेशान होकर आना पड़ा। कोई बात नहीं शिरीष जी, आपको बच्चों पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। हम हैं ना, हम इनके एग्जाम की प्रिपरेशन करवा देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप आ गई है तो अब चिंता किस बात की हमें? कोई बात नहीं। दीदी ये अंशुमन कौन है? अंशुमन? क्यों? पापा उनसे बदला लेने की बात कर रहे थे। छोटकी बहू सारा इंतजाम सही दिया ना? जी बाबूजी। ये अंशुमन कहाँ रही है भाई? आ रहा है बाबूजी, तैयार हो रहा है, आरती गई है उसे लेने। अंशुमन भैया सब आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे अंशुमन भैया के आंखों में आंसू या दुख आएगा, जिसने हमेशा से दूसरों को खुशियां दी हो, दूसरे के दर्द को खुशियों में बदला हो, जो हमेशा एक रक्षा कवच की तरह खड़े रहे। मैं ऐसे अपने भैया के लिए कुछ नहीं कर पा रही। मैं ये तक नहीं जान पा रही कि उनकी चाहत क्या है। आई एम सो सॉरी भैया। मेरी चाहत बस इतनी है आरती कि सुमन जहां भी रहे बस खुश रहे। चले, सब बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। राशि, आयुष, आप लोग अपना नोटबुक निकालिए, हम अभी आते हैं। हाँ?
शिरीष शिरीष जी, बच्चे अंदर है, आपने दरवाजा लॉक क्यों किया? ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके सुमन। वो कहा है ना कि आपके कारण हमें बहुत अपमान सहना पड़ा। अब एक ना एक दिन उस अंशुमन को इस अपमान की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। शिरीष जी, आप अंशुमन जी के साथ क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, पिछली बार गोली बाहर से निकल गई थी और फिर आप बीच में आ गए थे, लेकिन इस बार दिल की आर पार हो जाएगी।